जय गुरुदेव। हम लाए हुक्म हजूरी। संत मत का आदर्श बहुत ही ऊंचा है। परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। मनुष्य को अद्भुत शक्तियां प्राप्त है, परंतु जब तक इन शक्तियों को प्रकट या उनका अंतर में अनुभव नहीं किया जाए, तब तक उनका कोई लाभ नहीं है। इस माया के देश में मनुष्य जो असल में मालिक है, गुलाम के रूप में नज़र आता है, क्योंकि जब तक वो अपनी प्रवृत्तियों का गुलाम है, उसे सच्चे सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। उसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण करना अवश्य सीखना चाहिए और संसार का स्वामी बनने से पूर्व स्वयं का स्वामी बनना चाहिए। यह केवल आंतरिक अनुभव द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए पूरे गुरु से मिलाप पहला कदम है। हमें इंद्रियों के घाट के ऊपर उठना अवश्य सीखना चाहिए। संत मत की भाषा में इसे यह कहकर बतलाया जाता है कि हमें 9 द्वारों के इस मकान से ऊपर उठकर 10वें द्वार को खटखटाना चाहिए। रास्ता दोनों आँखों के ऊपर से गया हुआ है। यहीं पर जीवात्मा बैठी है, जो शरीर का संचालन करती है। अपनी चेतन सत्ता को, प्रकाश को समेटकर जब वो दोनों आँखों के पीछे ले जाती है, तब उसे होश आता है कि वो कौन है। पूरे गुरु से भेद लेकर जब इंसान कमाई करता है, साधना करता है, तब उसे अपने आप का और परमात्मा का बोध होता है। रूहानी देशों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि का भ्रमण करके जीवात्मा बलवती होती है और अंतर में गुरु की दया और मदद लेकर वो जब अपने देश सतलोक को पहुँचती है, तब उसे पूर्ण बोध होता है। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को सबसे ऊंचे पर नहीं ले जा सकता। यह काम केवल पूरा गुरु ही कर सकता है, जिसे संत कहते हैं। संत उन्हीं को कहते हैं जो सत्य देश से यहाँ मृत्यु लोक में जीवों को जगाने के लिए आते हैं। उस प्रभु की प्राप्ति जो सबका सृजनहार है, केवल संत सद्गुरु की कृपा और दया मेहर से ही हो सकती है। इसी बात को संत कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। जय गुरुदेव।